आ जाओ सबके सब आ जाओ। तुमसे नहीं, तुम तो आ ही चुके हो। जोक्स की बात कर रहा हूं, अच्छे वाले आ नहीं पा रहे पिछले काफी दिनों से। खैर अच्छा ही है इस चैनल के भविष्य के हिसाब से तो। लेकिन अगर कियानू रीव्स के भविष्य की बात करी जाए तो पहले ऐसा बोला जा रहा था कि जॉन विक 5 आ रही है। मतलब जब जॉन विक 4 में जिस तरह का एंड हम लोगों ने देखा, स्पॉइलर अलर्ट, मर जाता है वो, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि अब इसके आने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन वो खत्म हुई कि लायंस गेट वालों ने उसका 5वां पार्ट अनाउंस कर दिया। अब ये बोला जा रहा है कि जॉन विक 5 जो है वो शेल्फ कर दी गई है क्योंकि चैड स्टालिन्स्की के अलग प्रोजेक्ट है, कियानू रीव्स का अलग प्रोजेक्ट है। मैं बात कर रहा हूं बर्सर्कर के बारे में। ये एक ऐसी कॉमिक बुक की कहानी है जो कि कियानू रीव्स ने खुद लिखी है, एक ऐसे शख्स के ऊपर जो एक वायलेंट हाफ इंसान हाफ गॉड होता है और पूरी दुनिया में कई सेंचुरी से भटक रहा है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। मतलब कुल मिला के कियानू रीव्स की बायोपिक बन रही है। लेकिन इस चक्कर में ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्योंकि चैड स्टालिन्स्की फ्री नहीं है तो कियानू रीव्स जॉन विक 5 पे काम नहीं करेंगे, और ये दोनों नहीं करेंगे तो जॉन विक 5 बन नहीं सकती, लेट्स बी ऑनेस्ट। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि रेसिडेंट इविल के ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है। इसको बनाने वाले वही सेम डायरेक्टर हैं जिन्होंने बारबेरियन नाम की एक बारबेरिक मूवी बनाई थी, और ये थिएटर्स में लगेगी 18 सितंबर 2026, मतलब बहुत दूर है। और मैं इसको लेकर काफी एक्साइटेड हो गया था इनिशियली क्योंकि रेसिडेंट इविल के ऊपर मूवी बन रही है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये पुरानी मूवीज की तरह नहीं होगी, थोड़ा हॉरर पे ज्यादा फोकस करेगी। जो ज़ॉम्बी वाली चीजें थी वो हमको ज्यादा दिखाई जाएंगी, सर्वाइवल के ऊपर फोकस होगा। तो मैं इसको लेकर काफी एक्साइटेड हो गया। लेकिन फिर मेरी नींद अचानक से खुली और मेरे को याद आया कि डायरेक्टर भले ही बारबेरियन का हो लेकिन इसको बनाने वाले मैडम वेब और मॉर्बियस जैसी नींद खींचू पिक्चरें भी बना चुके हैं। खैर जेम्स कैमरन ने बताया कि अवतार फायर एंड ऐश जो उसका थर्ड पार्ट आने वाला है वो 3 घंटे 12 मिनट की होगी, जो इसको अभी तक की सबसे लंबी अवतार मूवी बना देता है। और उन्होंने फीडबैक के लिए पिछले हफ्ते ये मूवी अपनी वाइफ को दिखाई तो उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो बस रोए चले जा रही थी। पता नहीं कौन मार दिया भाई ऐसा, जेक सुली तो हो नहीं सकता, दैट कैरेक्टर हैज बीन डेड अ लॉन्ग टाइम। फिर ऐसा सुनने में आया कि नेटफ्लिक्स वाले 2025 में 18 बिलियन बंदर की बात कर रहा हूं मैं, इतने पैसे खर्च करने वाले हैं अपने कंटेंट के ऊपर, क्योंकि उनका ये बोलना पड़ रहा है कि जो अभी तक उन्होंने खर्चा किया है वो तो उनकी छत को भी टच नहीं कर पाया, बहुत दूर है वहां से। मतलब इनके पास बहुत माल, हमसे ही तो ले रहे हैं। इंडिया में बढ़ाओ पैसा, नहीं बढ़ाओ तो सही एक बार। फिर लियोनार्डो डिकैप्रियो एक और 18 साल की लड़की के साथ बीच पे नंगे देखे गए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट खबर नहीं। इंपॉर्टेंट खबर है वन पंच मैन का सीजन 3 आने वाला है। इसका एक छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो दिखाया गया और इसको लेकर थोड़ा एक्साइटमेंट है। ऑल्दो सीजन 2 को लेकर मैं कहूंगा कि उसका एनिमेशन उस लेवल को मैच नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी सीजन 3 के लिए एक्साइटमेंट है क्योंकि कांड होंगे इसमें। फिर नेक्स्ट अपन इस बारे में तो बात कर ही चुके हैं कि बारबरा ब्रोकोली जो कि पूरा का पूरा जेम्स बॉन्ड और उसकी सारी चीजों को ओन करती थी, उनसे अब क्रिएटिव राइट्स भी चली गई हैं, वो अमेज़न के पास आ गई हैं। और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि एक बार बेजोस साहब, उनको पता चला कि बारबरा ब्रोकोली ने इनको और इनके दोस्तों को फकिंग इडियट्स बोल दिया था, तो उसने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा लग रहा है, इसको यहां से, एंड गेस व्हाट, शी इज आउट। इतना पैसा मुझे भी चाहिए भाई अपनी जिंदगी में कि बस बेइज्जती हुई नहीं कि लोगों को रास्ते से हटाना शुरू कर दूं। मतलब उस तरीके से नहीं, वैसे फ्री डिलीवरी तो कुलदीप यादव भी फेंक देता है। फिर हैरी पॉटर का टीवी शो, यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट? यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो हैरी पॉटर का टीवी शो अपनी कास्टिंग प्रोसेस को आरंभ कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने पहले बात करी थी डंबलडोर की कास्टिंग को लेकर, और अब मैं बात करने वाला हूं सेवेरस स्नेप की कास्टिंग को लेकर। तो इन लोगों ने फाइनली सेवेरस स्नेप को कास्ट कर दिया, एंड ही इज नॉट हु यू थिंक ही इज। मतलब एक्चुअली इट टोटली डिपेंड्स कि आप इस मोमेंट पे क्या सोच रहे हो। मतलब जो आप सोच रहे हो वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि पापा सिद्धू नाम के एक एक्टर को कास्ट किया हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो जोक इन दिस इंटायर यूनिवर्स जो मैं रेसिस्ट साउंड करे बिना मार दूं तो सारा इल्जाम हैरी पॉटर पे डालूंगा। तो इमेजिन करो आप पहला सीजन देख रहे हो और उसके तीसरे एपिसोड में ही हैरी पहुंचा नहीं कि उसने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए एक ब्लैक इंसान पे, चोरी, डकैती, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन इस चीज को बैलेंस करने का मेरे पास एक तरीका है। हैरी पॉटर को इंडियन बना के उसका नाम हरिया पुत्र रख दो, वो स्नेप पे रेसिज्म करेगा, स्नेप उस पे रेसिज्म करेगा। LHS विल नेवर बी इक्वल टू RHS, लेकिन एक मैदान में 2 तलवारें आपस में टक्कर। आई शुड प्रोबेबली स्टॉप नाउ। फिर रिसेंटली ट्रिपल एच ने और कई सारे रेसलर्स ने खुद ये बात अनाउंस कर दी, ऑफिशियली नेटफ्लिक्स इंडिया के हैंडल पे आ चुकी है कि अब 1 अप्रैल से WWE विल बी ऑन नेटफ्लिक्स। मतलब सिर्फ रॉ नहीं, सारे के सारे इवेंट्स, उनकी पुरानी लाइब्रेरी, जो आगे आने वाले पेपर व्यूज हैं, सारी की सारी चीजें नेटफ्लिक्स पे होंगी। अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और कितने ऐड फंसाओ सकट सोन। इतनी खुशी ना मुझे आखिरी बार तब हुई थी जब तुम्हारी भाभी ने हाँ बोला था और कैप्टन अमेरिका ने हथौड़ा उठाया था। फिर जॉर्ज कभी ना लिखने वाले मार्टिन अपने नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए बोलते हैं कि यार देखो,
मेरी किताबें ही एक चीज़ हैं जिनको मैं इंटरफेरेंस के बिना लिख सकता हूँ, मतलब वही एक है जो मेरा अपना है। बाकी सब चीज़ों में तो कभी नोट्स मिल जाते हैं, कभी कोई कह देता है भाई हम ये नहीं कर सकते, कभी कुछ कास्ट करने जाओ तो उसके लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन मेरी किताबें जो हैं वो मेरी अपनी हैं और इसीलिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता अपनी खुद की किताब कंप्लीट करने के लिए। बस दिक्कत यह है कि इट इज़ नॉट कमिंग द वे आई वॉन्ट। कभी तो कमिंग होती नहीं आपकी, कभी होगी भी नहीं, हम भी जानते हैं। मतलब क्यों आकर के उम्मीद देना, और तुम लोग उम्मीद बांधो मत, क्योंकि मैं बता देता हूं उसके बाद इस आदमी ने एक नया कॉकटेल बार खोल लिया है जो कि मिडिवल थीम का है। जैसे पैसे कमाने के सोर्सेस कम पड़ रहे थे, एक शो चल रहा है, एक गेम लिख रहा है, किताब तो कभी लिखता नहीं, अब एक बार भी खोल दिया, उसका नाम है मिल्क ऑफ पॉपी। मिल्क ऑफ मॉमी होता तो हम जा भी थे। पता है मेरे को पॉपी का, ठीक है, जोक मार रहा था। फिर स्कारलेट जोहानसन से रिसेंटली पूछ लिया गया कि यार आप रिटर्न कब कर रही हो एज ब्लैक विडो, सब लोग तो वापस आने वाले हैं, हमने सुना है डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स। तो बोलते शी इज डेड, शी इज नो लॉन्गर कमिंग बैक। अपने दिमाग में ये बात घुसा लो कि शी इज डेड। ये एंड्रू गारफील्ड कोचिंग सेंटर के लोग मेरे को आके ऐसे झूठ बोल के जाएंगे ना मुंह पे, मैं यकीन नहीं करूंगा किसी का। खैर कुछ अपकमिंग ट्रेलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दो मूवी जिनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, हो सकता है कि उनके ट्रेलर्स बहुत एक साथ ड्रॉप हो जाएं। मैं बात कर रहा हूं अप्रैल फर्स्ट वीक में सिनेमाकॉन होने वाला है, तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि फैंटास्टिक 4 का ट्रेलर 4 अप्रैल को ड्रॉप होगा। 4/4, यू गेट माई पॉइंट। मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर ये 4/4 को ड्रॉप नहीं करते तो फिर तो यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हियर। तो मतलब 4/4 को ही आ सकता है। और दूसरा जो है, ऐसे ही सोचा जा रहा था कि सुपरमैन का ट्रेलर भी उसी के आसपास ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि जनरली सिनेमाकॉन में बहुत सारे ट्रेलर्स ड्रॉप होते हैं और ऐसा कहा भी जा रहा है कि जेम्स गन और पीटर सैफरान जो है वो सुपरमैन के आसपास एक काफी बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं सिनेमाकॉन में, तो उसका ट्रेलर वहां ड्रॉप हो सकता है। मतलब ट्रेलर 2 की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर एक पॉसिबिलिटी और भी आती है और वो है 18 अप्रैल, जो कि सुपरमैन डे है। तो अगर ये लोग चाहे तो सुपरमैन डे का फायदा उठा करके ट्रेलर 2 को वहां पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। आगे मर्जी इन्हीं लोगों की, मैं तो क्या ही बोल, अजम्पशन लगाने में तो पैसा नहीं लगता। फिर ये बात फाइनली कंफर्म हो चुकी है कि वैल जो है वो एवेंजर्स टावर को ओन करेंगी थंडरबोल्ट्स में। इसको वैल्स वॉच टावर नाम दिया जाएगा, जो सेंट्री के वॉच टावर से परफेक्टली करस्पॉन्ड कर जाता है। और इसको लेकर वो एक्ट्रेस बोली भी कि हाँ देखो, बहुत सारे लोग चाह रहे थे, बहुत सारे लोग उम्मीद बांध के बैठे थे, बिकॉज इट इज सपोज टू बी अ ह्यूज थिंग, और फाइनली वो कैरेक्टर इसको ओन करती है जो कोई एक्सपेक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता था। मैडम बात तो सही बोल रही हो आप, मतलब इससे ज्यादा डार्क हो जाता अगर ये लोग कैंग को वॉच टावर दे देते, बट अनफॉर्चुनेटली जॉनथन मेजर्स चोज वायलेंस। क्या कर रहा हूं आज मैं। फिर अगर आप लोग को हिडियो कोजिमा का डेथ स्ट्रैंडिंग पसंद आया था तो उसका सीक्वल कुछ टाइम पहले अनाउंस कर दिया गया था और अभी रिसेंटली उसका ट्रेलर दिखाया गया, जो एक एवरेज बॉलीवुड मूवी से ज्यादा कहानी को कैरी करता है। एंड इन केस यू आर वंडरिंग, गेम रिलीज होगा 26 जून 2025 में। फिर विजन क्वेस्ट की फिल्मिंग फाइनली स्टार्ट हो गई और इसको लेकर एक छोटी सी चीज फैंस ने नोटिस कर ली। ये था कि जो अगाथा में बिली का रोल प्ले करते थे ना जो लोग, उन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है इसमें आने वाले एक्टर ड्वाइट द मॉलोक। मैं इनका नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाता यार, मतलब इसको फॉलो कर लिया और ऐसा अज्यूम किया जा रहा था पहले से कि ये जो बंदा है ये शायद टॉमी को प्ले कर सकता है, जो कार है लेकिन बोलता नहीं, ठीक है। तो ऐसा अजम्पशन है। और ये भी कहा जा रहा है कि विजन क्वेस्ट जो है वो डायरेक्टली जाकर के डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से कनेक्ट हो सकती है। फिर डारियो स्कार्डेपेन जो कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखो इतनी आसानी से केरन पेज को ये मत समझना कि वो निकल गई, उसकी प्रेजेंस अभी भी बाकी है इस वाले सीजन में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिवील करी जाएंगी। फॉगी जिंदा है और क्या, स्पॉइलर अलर्ट, थ्योरी वीडियो बना दूंगा थोड़े टाइम में। फिर स्पाइडरमैन 4 को लेकर काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है और वो ये कि सेडी सिंह जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स में आती थी, वैसे ऊपर रनिंग अप द हिल वो आंखें ऊपर करके मून नाइट की कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, उसको कास्ट कर लिया गया। लगता है एक्टिंग अच्छी लगी होगी और कास्ट करने की देर नहीं थी कि लोगों ने भाई ऐसी ऐसी थ्योरी लगाना शुरू कर। बोल रहा है कि मैरी जेन होगी, चलो ठीक है लाल बाल है तो मैरी जेन हो सकती है। दूसरा आदमी बोल रहा है कि जीन ग्रे ही बना दिया। मतलब मार्वल एक हाईली एंटिसिपेटेड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सोनी वालों की पिक्चर में करवा देगा। इस खबर का सच्चाई से उतना ही नाता होना चाहिए जितना मेरा और अमिताभ बच्चन का आपस में है। लेकिन हाँ, एक पॉसिबल थ्योरी मुझे अभी भी लगती है और वो यहां नहीं बताऊंगा क्यों करेंगे ना अच्छे से बात। मेरे को पता, गाली मत लिखना कमेंट्स में, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। अच्छी खबर सुनाता हूं। रूसो ब्रदर्स ने बोला है कि वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 90s की जो एवेंजर्स कॉमिक बुक्स आई थी उसके साथ में और जॉनथन हिकमैन का जो 2015 वाला रन है उसके साथ में एक साथ मिला के कुछ बनाना चाहते हैं। बिकॉज अपेरेंटली जो 90s वाला सीक्रेट वॉर्स का रन था उन्होंने ही रूसोस को कॉमिक बुक्स में इंटरेस्ट दिलवाया था, तो इसी वजह से वो उनके दिल के काफी करीब है। मैं अगर कुछ सुझाव देना चाहूं तो उसमें से बस स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट वाला ओरिजिन ले लेना, बाकी पूरी कहानी 2015, मजा आ जाएगा। You have my vote here। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि सीक्रेट वॉर्स में थॉर कोर दिखाई जाएगी। तीसरी बार ये न्यूज रिपोर्ट कर रहा हूं, पता चलती है तो यार आपको बता देता हूं, फिर बाद में बोलोगे कि बताया नहीं। स्पीकिंग ऑफ विच,
तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो, मैं देख रहा हूँ। नहीं मैं देख रहा हूँ, करो, नहीं करो ना, मैं दे, फिर वही बात।